सौरभ पल्लव सुबग सुठी किए नील मन कोर, हेम बौर मरकत घबर लसत पाट मय डोर। कैसे इतना ज्ञान है? यदि झूठ है तो इन चीजों का ज्ञान कैसे कैसे लिख रहे हैं? अर्थात उस समय मैं अपने आत्म अनुभव से कहूं, उस समय का विज्ञान अब से ज्यादा बड़ा था, ज्यादा श्रेष्ठ था, ज्यादा सतर्क था, ज्यादा शक्तिशाली था। नीलम मणि के कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सौरभ पल्लव सुबग सुटी किए नील मन कोर। सोने के बौर, आम के जो फूल आते हैं ना बौर, वो सोने के। आम का जो फूल आता है, जो आम को बौर जिसको कहते हैं, अभी इस ऋतु में अभी शुरू हो गया, आप देखेंगे तो वो कुछ सुनहरे कलर का ही होता है, सुनहरे रंग का होता है बौर। तो वो सोने के आम के जो फूल होते हैं बौर, वो रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। आम के पत्ते बनाए गए, सोने के बौर दिखाए गए और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। सौरभ पल्लव सुबग सुटी किए नील मन कोर, हेम बौर मरकत घबर लसत पाट मय डोर। आम के फलों के झुंड उस रेशम की रस्सी में बने हुए पन्ने के, किसके बनाए गए? वो डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फल। पन्ना हरे रंग का होता है, कच्चे आम हरे प्रकार के, और जो पेड़ बनाए गए उन पर सुशोभित हो रहे हैं। क्या रचना की गई है, क्या रचना बता रहे जनकपुर की। उस समय कितना सोना रहा होगा, कितने कारीगर होंगे, कितने हीरे पन्ने। बंधु, आज कोई 1-2 किलो हीरा किसी के पास है क्या? कदाच किसी ने छोटे मोटे जो हीरे होते हैं उनको इकट्ठे करके वजन कर भी लिया हो, लेकिन उस तरह के हीरे जिनमें से पत्ते बनाए जाएंगे चीर के, जिनमें से फूल बनाए जाएंगे, जिनमें से कमल बनाए जाएंगे। मुझे तो एक हीरा आज बताते हैं, कोनूर हीरा, वो भी 200-400 कैरेट का होगा। 1000 कैरेट भी हो तो कितना, वो भी बहुत बड़ा नहीं। तो उस समय पर अब से ज्यादा संपन्नता, अब से ज्यादा स्वास्थ्य, अब से ज्यादा सामर्थ्य, सब मुझे लगता है, मेरा अपना आत्मभाव ये कहता है। बंधु 288वां दोहा पूरा हुआ। रचे रुचिर बर बंधन बारे, मनो मनो भव फंद समारे। ऐसे सुंदर और तरबंदरबार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हैं। वंदन बार बंधु कहते हैं, जो हम लोग आज कोई शुभ प्रसंग होता है तो कागज की पर्चियां लटका देते हैं, कुछ पत्ते आम के उनके बनाते हैं, उनको वंदन बार मतलब जो शोभा के लिए सजाए जाते हैं। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सुंदर उत्तम वंदन बार बनाए गए मानो कामदेव ने ही स्वयं बना बना करके फंदे डाले हों। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए गए हैं। जगह जगह पर मंगल कलश लगे हुए हैं। उन कलशों में फिर अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य हैं और सुंदर ध्वजा और पताकाएं लगाई गई हैं। पर्दे और चमर, चमर कहते हैं जो याक बोलते हैं आज उसकी भाषा में, उसको देवगाय बोलते हैं भक्तों की भाषा में। उसकी जो पूंछ होती है उसको चमर बनाया जाता है, उसके चमर। वैसे उन्होंने तो हीरे पन्ने के भी चमर बना ले, उनकी तो कारीगरी ऐसी थी। दीप मनोहर मन में नाना, जाए न भरन विचित्र बिताना। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं हो सकता। इतना सुंदर मंडप सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अरे जेहि मंडप दुल्हिन वैदेही, सोबर ने असिमति कवि के ही। स्वयं लक्ष्मी का शाश्वत स्वरूप है सीता जी, और जिस मंडप में दुल्हन स्वयं सीता जी बनी हुई है, उस मंडप की तो कौन संपत्ति और इसकी रचना और इसकी विशेषता को कौन वर्णन कर सकता है। दुलहु राम रूप गुण सागर, जो बिता सो बिता अनुतिह लोक उजागर। और जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी स्वयं दूल्हे हों, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना भी चाहिए। उससे अच्छा मंडप और बनेगा क्या। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर शुद्ध सच्चित घन आनंद, वह अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा जहां पर स्वयं विराजा हो,
तो उस मंडप की कौन गाथा गाएगा। जनक भवन कई शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। अब देखिए बंधु, यहाँ कहा गया है राजा जनक जी का तो पुत्री का विवाह, तो वहां तो शोभा बनाई जा रही सब, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि जिस तरह के महाराज जनक के महल की जो शोभा थी, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई देती थी। प्रत्येक घर को उसी प्रकार से सजाया गया था, सारा नगर उसी ढंग से शोभायमान था। जे हित रोहित ते समय निहारी, ते लघु लगए भुवन दस चारी। जिसने उस समय पर जनकपुर को देखा, उसको तो 14 भुवन 10 चारी सब छोटे दिखाई दे। इतना सुंदर वातावरण, इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता, 14 भुवन का जो ऐश्वर्य है वो उनको लघु लगे जिस समय पर उन्होंने जनकपुर को देखा था। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। बंधुओं, ये कहा गया है कि जनकपुर में नीच के घर भी, जो सबसे कमजोर, नीच का मतलब भाई ऊंचा और नीचा शब्द कितने, नीच का मतलब ये मत मानना कि कोई जाति पाति से संबोधन है। एक नीचा, मध्यम, ऊंचा, तो ये तो सभी समय में होता है। आज बड़े बड़े धनवान उनको उत्तम धनवान कहेंगे, बीच वाले हैं जिनके पास उनको मध्यम कहेंगे, और जो छोटे वाले उनको नीचे कहेंगे। तो जो संपदा नीच ग्रह सोहा, वो कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर थे, सबसे जो नीचे लोग थे, जो उनके घर में भी जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। इतनी संपत्ति तो सबसे छोटे वालों के यहाँ थी, तो बड़े वालों की तो बात ही भाई क्या तुलना करेंगे। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। सुर नायक यानी देवताओं का नायक इंद्र भी मोहित हो जा रहे हैं। 281वां दोहा ये आ गया। 289वां दोहा ये है। बसय नगर जय लक्ष्य कर, कपट नारि बर वेश, ते पुर कई शोभा कहत सकुच सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में तो सरस्वती जी, शेष जी और शारदा सबके सभी सकुचा जाएंगे, वो उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। स्वयं लक्ष्मी जी यहाँ पर, फिर लक्ष्मी जी वहाँ पर, तो लक्ष्मी जी स्वयं है, सब जगह लक्ष्मी जी। तो इतनी ऐश्वर्य संपत्ति वहाँ पर है कि वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है। उस नगर की शोभा कहने में सकुच है शारद शेष। सरस्वती जी भी सबसे ज्यादा ज्ञान की है, बोलने वाली शब्दों की, वाक्यों की जो महिमा कही जाए वो सरस्वती जी की है। और शेष 1000 फन वाले, अर्थ है ये 1000 फनों से उसका वर्णन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। आगे बंधु यहां से उधर जनकपुर, इधर तो जनकपुर की कथा बताई गई। इस तरह से सुंदरता, सजावट और अनेक प्रकार की शोभा और मंडप और सब रास्ते सुंदर तरह से बनाए जा रहे हैं। उधर यहाँ जनकपुर सजाया जा रहा है, उधर जो दूत भेज दिए गए थे अयोध्या के लिए, वो आज अयोध्या में पहुंच जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने प्रसंग यहाँ पर लिया है 289 दोहे के बाद। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। यहाँ के लोग, यहाँ के नगर की प्रशंसा हो रही है। जनकपुर इतना सुंदर और इतना शोभायमान, इतना विचित्र है। वो जाकर के अयोध्या को देख, उसको करे हर्षे नगर बिलोक सुहावन। जब जनक जी के दूसरी राम जी की पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंचे तो उस सुंदर नगर की शोभा को देख करके वो दूत बड़े हर्षित हुए। करे हम तो जनकपुर को समझते थे भाई, ये तो कितना दिव्य स्थान है, कितना दिव्य नगर है। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जाकर के उन्होंने महाराज को सूचना देने के लिए कहा, भाई हम जनकपुर से आए हैं, महाराज के दर्शन चाहते हैं। उन्होंने जब राजा दशरथ को दूतों ने सूचना दी तो उन्होंने कहा उनको आदर के साथ लेके आओ। दूतों को महाराज दशरथ ने बुला लिया।